राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपसे एक बहुत छोटी सी, बहुत सारगर्भित, मुश्किल से 10 मिनट की चर्चा करना चाहता हूं और सभी देशभक्तों को, राष्ट्रवादियों को चेताना चाहता हूं। राहुल गांधी के मंसूबे अब धीरे धीरे देश में स्पष्ट हो गए हैं और किस तरीके से राहुल गांधी ने देश को बर्बाद करने की, बांटने की, देश को जलाने की जो प्लानिंग वो कर रहे हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की, देशवासियों को आपस में लड़ाने की, उनका जो षड्यंत्र जो डीप स्टेट के इशारे पे चल रहा है। मैं तो सीधे सीधे आरोप लगाया मैंने कि उन्होंने डीप स्टेट से, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से, CIA और ISI जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से, चाइना से सुपारी ली है बकायदा कि उनका पिट्ठू बनके, उनकी कठपुतली बनके इस देश को बर्बाद करने में, इस देश की प्रगति को रोकने के लिए जो भी संभव हो सकेगा वो करेंगे। देश को बांग्लादेश बनाने की चेतावनी तो बहुत दिनों से देते आ रहे हैं ये सभी, और हम अपने वीडियोस में लगातार हर रोज हम इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर भारत को बांग्लादेश बनाने का जो षड्यंत्र है वो किस प्रकार से ये लोग लागू करेंगे देश में। इस पर हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार वार्ता कर रहे हैं। आपने बहुत सी वार्ताएं सुनी भी होंगी। अगर नहीं सुनी है तो मेरे चैनल पे जो भी राहुल गांधी के नाम से जितने भी वीडियोस बने वो सब देख लीजिए आप। इनका मॉडस जो बांग्लादेश में हुआ हूबहू वही तरीका भी अपनाया जाएगा और कुछ लोग जो कि उन्हीं विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, वो इस देश में सड़कों पे उतर के जो है एनार्की फैलाएंगे और देश में आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट जो भी संभव होगा वो करेंगे। एक ग्रुप जो है वो पंजाब से चलेगा, जैसा कि पहले भी चलने की कोशिश कर चुका है, और वो इन भेड़ियों ने खाल ओढ़ी होगी किसान की। ये अपने आप को बोलेंगे किसान, पर इनका एकमात्र उद्देश्य है देश में अराजकता फैलाना, और ये अराजकता फैलाने के लिए वहां से कूच करेंगे। कूच तो इन्होंने पहले भी किया था। जब पहली बार आ गए थे सिंघू बॉर्डर पे, इनको रोक लिया गया था। फिर क्या हुआ, 1.5 साल तक इन्होंने पूरी देश की राजधानी को घेर के रखा और कितना नुकसान हुआ उसका, क्या क्या मतलब समस्याएं आई, पर तब तक वो प्लान इनका अधकच्चा था। फिर ये जब दोबारा चले हैं तो हरियाणा सरकार ने इनको जब शंभू बॉर्डर पे रोक लिया, क्योंकि तब सरकार के पास पूरी इस बात की जानकारी थी, पूरी उनके पास सूचना थी कि ये इस बार इनके मंसूबे पहले से ज़्यादा खतरनाक हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने इनको सफलतापूर्वक शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रोक लिया। ये तब से आज तक शंभू बॉर्डर पर धरना दे के बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत समझाने की कोशिश की। हरियाणा सरकार ने कहा, दिल्ली सरकार ने भी कहा कि भाई आप आइए, दिल्ली आपका स्वागत है, परंतु JCP और पोकलेन और ये हाइड्रा और ये बड़े बड़े बुलडोजर लेके आने की जरूरत नहीं है। ट्रैक्टर ट्रालियों में 6 महीने का राशन लेके आने की जरूरत नहीं है। आइए, रेलवे से आइए, बसों से आइए, कारों से आइए, कीजिए यहाँ धरना प्रदर्शन। पर अगर आप ये कहें कि आप बड़ी बड़ी जो युद्ध लड़ने थोड़ना, आप बख्तरबंद गाड़ियां लेके मत आइए। सरकार का सिर्फ एक ही आग्रह है, ये आप कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं है। पुराने जमाने में ऐसी विदेशी सेनाएं आके किले को घेर लेती थी और 6-6 महीने, 1-1 साल वो घेरा चलता था।
तो दिल्ली कोई किला नहीं है जिसे आप आक्रमणकारी सेना के रूप में सालों साल घेर लेंगे। तो सरकार इस बार चौकन्नी थी। पर आप देखिए ना कि शंभू बॉर्डर पे इन्होंने घेर ही तो रखा है भाई। शंभू बॉर्डर मीन्स पंजाब से हरियाणा में घुसने का रास्ता, वो इन्होंने 6 महीने से घेर रखा है। रेल की पटरी तक जाम कर रखी थी 35 दिन तक। अब आगे क्या होगा? अच्छा, आज देखिए, आज दिल्ली कैसे सुरक्षित है। आज दिल्ली के दोनों तरफ मुख्यतः 2 राज्य लगते हैं। दिल्ली एक तरफ यूपी से घिरी हुई है, दूसरी तरफ हरियाणा से घिरी हुई है। यूपी में भाजपा शासित एक सरकार है, हरियाणा में भी अब तक तो भाजपा शासित सरकार है। तो दिल्ली सुरक्षित थी। भगवान न करे यदि हरियाणा में इस बार भाजपा चुनाव हार जाती है और कांग्रेस जीत जाती है, तो राहुल गांधी की योजना सफल हो जाएगी। और राहुल गांधी की योजना है कि पंजाब से उधर उपद्रवियों को इशारा करो कि तुम किसान का भेष बना के आओ, हम तुमको, अब चूंकि हरियाणा में हमारी सरकार है इसलिए हम तुमको एकदम हरी झंडी देंगे, एकदम लाइन क्लियर है जी, आओ दिल्ली घेर लो। दिल्ली सरकार इनको फिर शंभू बॉर्डर पर रोक लेगी। दिल्ली सरकार मतलब केंद्र सरकार, क्योंकि दिल्ली में तो एक और एनार्किस्ट की पहले से सरकार है, वो तो इनको एसी टेंट और एसी पूरा सब कुछ व्यवस्था बना के देगा। हाँ जी आओ दिल्ली घेर लो, दिल्ली घेर लो। वो तो बल्कि उधर से पंजाब में उसी की सरकार है ना, दिल्ली वाले एनार्किस्ट की सरकार पंजाब में है। इसने तो खुद ही खालिस्तानियों से मिलकर भारत की सुपारी ले रखी है। ऊपर से राहुल जी ने सुपारी ले ली, तो 2-2 सुपारीबाज मिल गए ना अब तो ये दोनों मिलकर दिल्ली घेर लेंगे। और केंद्र सरकार इनको शंभू बॉर्डर पर रोक लेगी। तब हरियाणा में इनके गुर्गे, राहुल गांधी के गुर्गे जो भी होंगे, वो इन खालिस्तानी उपद्रवियों के साथ मिल जाएंगे, उन्हीं के भेष में, वैसे ही पगड़ी पहन के। ऊपर से दिखाई देंगे किसान, जो मुखौटा होगा वो किसान का होगा, मांगे भी किसानी संबंधी होंगी, पर मूल उद्देश्य हो गया भारत में अराजकता फैलाना, भारत में आग लगाना। और वही सीन फिर दोहराया जाएगा कि जबरदस्ती दिल्ली में घुसने की, लाल किले और अब की बार संसद तक पहुंचने की जबरदस्ती की जाएगी। पुलिस जब रोकेगी तो पुलिस से जानबूझकर भिड़ के माहौल खराब करने, और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि सरकार बल प्रयोग करे। बल प्रयोग में वो कुछ भी कर सकती है, लाठीचार्ज कर देगी, पानी की बौछार मारेगी। अगर बहुत माहौल खराब होगा तो हो सकता है फायरिंग के आदेश देने पड़े। फिर वही विक्टिम प्ले करना, और एक बार माहौल खराब करके फिर देश में चारों तरफ से निकल के सड़क पे आ जाना। इसके लिए भाईजान सही है टोपी वाले, उनका तो एकमात्र एजेंडा है। उनको तो देश में, इस देश को टुकड़ों में बांटना है, इस देश को बर्बाद नेस्तनाबूद करना है। उनका तो जन्म ही इसलिए हुआ है। उनकी तो इस देश के प्रति कोई आस्था है ही नहीं। उसमें शामिल हो जाएंगे ये कांग्रेसी गुंडे और आम आदमी पार्टी के गुंडे, पंजाब हरियाणा से लेकर यहां तक। हां, अगर हरियाणा में ये नहीं जीते, अगर बीजेपी फिर से आ जाती है हरियाणा में, तो फिर दिल्ली सुरक्षित रहती है। फिर वही शंभू बॉर्डर पे इनकी रोकथाम जैसे अब तक हुई है वैसे हो जाएगी। इसलिए भैया हरियाणा वालों, दिल्ली और देश की सुरक्षा अब आपके हाथ में है। आप देशद्रोही राहुल गांधी की सरकार बनाते हैं हरियाणा में,
आप एक ऐसी सरकार बनाते हैं जो कि आमंत्रित करे इन गुंडों के कि आओ, जैसे पुराने जमाने में नहीं होते थे, जो मूर्ख राजा होते थे लोकल, वो विदेशी आक्रमणकारियों को इनवाइट करते थे कि आ जाओ आ जाओ, हमारे पड़ोस में जो राजा उसको, उस पर हमला करो, उस पर कब्जा कर लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उनको ये नहीं पता था कि इस विदेशी आक्रमणकारी को अपने पड़ोस के राज्य में हमने जिता के बिठा दिया तो कल को हमारा ही नंबर आएगा। इसलिए भैया इस बात को पहचानिए हरियाणा वालों, देश के ऊपर क्या खतरे हैं और उस खतरे को आप कैसे देश को बचा सकते हो, और ये खतरे बहुत रियल हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको पहचानिए। राहुल गांधी अमेरिका से में जो जो बोला है उसको याद कीजिए। अमेरिका में वो बाकायदा गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ उसने जुगलबंदी की है। उसने ऐसी बात बोली कि तो इंडिया में तो जी सिखों को तो जी पगड़ी नहीं पहनने देते, कड़े नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते। कौन सा सिख भैया गुरुद्वारे नहीं जा सकता? कौन सा सिख है जिसको पगड़ी पहनने से रोका गया आज तक? कौन सा सिख है जिसको कड़ा पहनने से रोका गया? तो जब उसने ये अनर्गल झूठा बेबुनियाद बयान दिया और भारत की वहां आलोचना की, विदेश की धरती पर बैठ के अपने देश की आलोचना की, अपने देश की 100 कमियां गिनाई, तो वहां गुरपतवंत सिंह पन्नू वाह 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 कर रहा था। एकदम सही बोला, सच बोला जी। तो भैया इस तथ्य को पहचानिए कि गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी की जुगलबंदी चल रही है राहुल गांधी से। हरियाणा वालों इसको पहचानो। राहुल गांधी सुपारी लेके आया है इस देश की, आपकी। इस देश में अगर कुछ होगा तो आप भी उससे प्रभावित होंगे। हरियाणा सबसे पहले प्रभावित होगा। इसलिए हरियाणा वालों पे बहुत जबरदस्त जिम्मेवारी आन पड़ी है। इसके महत्व को समझिए। अगला चुनाव इस देश के लिए, स्पेशली हरियाणा के कारण, हरियाणा में एक राष्ट्रवादी सरकार होनी क्यों जरूरी है, इस तथ्य को स्वीकार कीजिए, समझिए, पहचानिए, इस पे चिंतन मनन कीजिए कि यदि हरियाणा में एक राष्ट्रवादी सरकार होगी तो दिल्ली सुरक्षित रहेगी, दिल्ली सुरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा। अपने छोटे छोटे निजी स्वार्थों के लिए, है ना, ये 5-5, 10-10 रुपए के जो आपके चिंदी स्वार्थ है ना, इनके लिए देश को दांव पे मत लगाइए। ये राष्ट्र रहेगा तभी आप रहेंगे, अदरवाइज ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत को खा जाने, निगल जाने पे उतारू हैं। और राहुल गांधी जैसे लोग इस देश को उनके हाथों गिरवी रख के बेच के बर्बाद कर देने पे उतारू हैं। हरियाणा की इतनी जबरदस्त जिम्मेवारी है, इस तथ्य को पहचानिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।